हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज नई और छोटी सी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम किस तरह से, जब भी हम रीडिंग बुक की करते हैं या फिर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सेंटेंस मिलते हैं, पैराग्राफ मिलता है या फिर आपको एडिटिंग मिलती है, तो वहाँ पर आप किस तरह से समझेंगे कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सेंटेंस में लिखे हुए हैं उनका करेक्ट मीनिंग क्या है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी जो शॉर्ट फॉर्म है उनका फुल फॉर्म क्या होगा। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को एक्सपेंड करेंगे यानी उनको फुल फॉर्म में समझेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मैं बता दूं कि ये इसका मतलब होता है आपका शॉर्ट फॉर्म, है ना। डिफरेंट वर्ड्स के आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं और यूज भी होते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि जो भी आपके प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनके साथ आप जो एडजुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनता है। इसके साथ साथ जो आप एडजुलरी वर्ब है और जो नॉट वर्ड है ना, इन दोनों को मिला करके भी सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ही इज का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ये होता है आपका हीज, यानी ही अपस्टॉप एस। तो अपस्टॉप एस ये एक्सप्रेस करता है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स को ना हमने अमिट किया है, हटाया नहीं है, छिपा दिया है ना। जैसे और ही इज का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है हीज, और ही हैज का जो होता है वो भी आपका होगा हीज। तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये यहाँ पर इज है या फिर यहाँ पर हमारा हैज लगा हुआ है। तो सिंपल सा पॉइंट है, ही इज होगा तो इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ होगा, या फिर ही इज है तो इसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसा कैसे कि ही के बाद इज है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, और ही सी इट के बाद इज एम आर आपका ये लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये हैज लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप याद करो कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी आपकी, यानी ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है तो यहाँ पर आपका हैज है, और यदि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो यहाँ पर इज है। ठीक इसी तरह हम डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा आपका ये, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा डोंट। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखिए सी इच का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ये होता है सीज, ठीक है। और सी हैज का क्या होगा, तो इसका भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा सीज, लेकिन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म होगा और यहाँ पर आपका वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो मोस्टली आपको लगभग 99.9% शॉर्ट फॉर्म नहीं मिलेगा, तो पैसिव वॉइस में आपकी एक्जुलरी वर्ब स्पष्ट आपको लिखी मिलेगी। डज नॉट को हम देखें तो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, डजंट। ध्यान रहे कि स्पेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यदि आप ऐसे लिख दें कि डज और ऐसे लिख दें एंटी, तो ये लिखने का जो स्ट्रक्चर ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से तो आप बिल्कुल भी ना लिखें, उसको मिला के लिखें, स्पेस ज़्यादा ना छोड़ें। नेक्स्ट है इट इज, तो आपने सेंटेंस में देखा होगा कि इट्स के बाद क्या होगा आपका, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बन सकता है ना। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये आपके लगे मिल जाएंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिल जाएगा आपका लगा हुआ। आगे देखिए आई हैव का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो आपको आई लिखा मिलेगा सेंटेंस में, अपस्टॉप एस और VE ये लिखा मिलेगा, आई मतलब आई हैव। पहचानेंगे कैसे कि ये हैव है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखा मिलेगा या फिर कोई नाउन वगैरह लिखा मिलेगा जिससे जैसे आई हैव अ बुक, तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव अ बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कंप्लीटेड लगा दिया मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देखिए डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है,
तो ये होता है आपका डिडंट। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिए, आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है आपका आई, आप स्टॉप एस लगाइए एंड एम, आई एम हो गया। वी हैव का क्या बनाएंगे, तो वी हैव का आपका प्रोनाउन वी लिखेंगे, आप स्टॉप एंड वी, वीव, है ना, वीव कंप्लीटेड आवर वर्क। नेक्स्ट है इट इज नॉट, निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ये होता है आपका इजेंट। क्लियर? तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए वी आर को हम कैसे लिखेंगे, तो वी अपस्टॉप एस एंड आर ई। ध्यान रहे अपस्टॉफी जो लगाया जाता है इसका मतलब दो तरह से निकलता है कि या तो हमने यहाँ पर कुछ लेटर्स को ओमिट किया हुआ है या फिर ये पजेसिव केस बताता है, पजेशन बताता है। दो ही तरीके से प्रयोग होगा। यू हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा यू एंड वी ई। क्लियर? ये यू हैव का यूब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए यू आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा आपका यू अपस्टॉप एस एंड आर, यू आर, ठीक है ना, यू आर। नेक्स्ट है दे हैव का क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे दे अपस्टॉफी एंड वी ई, देव। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा हुआ है एम नॉट, तो ध्यान रहे एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनता, ठीक है, एमंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज, यदि ये क्वेश्चन टैग में आप लिख रहे होंगे तो एम नॉट का आरंट जरूर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग आप लोगों ने बनाए होंगे तो क्वेश्चन टैग में आई के साथ एम आता है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो आई आरंट आई होगा, आई एमंट आई नहीं होगा वहाँ पे। तो एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। यदि आपका क्वेश्चन टैग है तो एम नोट को हम आरंट में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, दे आर, तो इसका क्या बनेगा, दे अपस्टॉफी आर, इस तरह से। क्लियर? और देखिए यहाँ पर आर नॉट, तो आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा आरंट। हैज नॉट का क्या होगा, हैजेंट। अपस्टॉफी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कुछ लेटर्स, वन और मोर देन वन लेटर्स को हमने ओमिट किया हुआ है, छिपा दिया है। यहाँ पर है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा हैवंट। हैड नोट को कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हैडंट। क्लियर है ना? इस तरह से और भी कई सारे आपके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिनको हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आपकी क्या राय है इस क्लास के बारे में नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश बॉन्ड का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।